देखो दोस्तों, गवर्नमेंट ने सीपीआई का बेस ईयर चेंज किया है, तो प्रीलिम्स में सीपीआई से क्वेश्चन आने के 100% चांसेस हैं। तो आ जाओ फटाफट से सीपीआई को पूरा टॉप टू बॉटम कवर करते हैं और प्रीलिम्स में अपना 1 मार्क्स एंश्योर करते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन उठेगा, मैम आप तो बताइए सीपीआई क्या होता है। अब मैं कहूँगी भाई सीपीआई इंडेक्स को मेज़र करने के लिए, इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए एक इंडेक्स है। इतना सा कह दिया मैंने, मैडम नहीं समझ में आया, थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में बताइए। देखो होता क्या है, पहले तो तुम इस इंडेक्स को हटा दो और कंज्यूमर प्राइस बास्केट समझो, ठीक है, थोड़ा इजी वे में समझ में आएगा। एक कंज्यूमर जो जो चीज़ों में पैसा खर्च करता है, क्या मैम, क्या कहाँ कहाँ खर्च करता है? फूड में खर्च करता है, फ्यूल में खर्च करेगा, ट्रांसपोर्ट में खर्च करेगा, घर में रहेगा तो हाउसिंग में खर्च करेगा या रेंट में खर्च करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो एक नॉर्मल पर्सन कंज्यूम करते वक्त एक बेयर मिनिमम पैसा खर्च करता है, तो इस बास्केट में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आए वो कितने रुपए में मिल रहे हैं, ये मेजर किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को पहले हम मेजर करते थे 2012 बेस ईयर मान करके, मतलब कि 2012 में फूड में कितना पैसा खर्च हो रहा है, हाउसिंग में कितना हो रहा है, फ्यूल में, ट्रांसपोर्ट में, सर्विसेज में कितना हो रहा है, ठीक है। ये माना जाता था 2012 को बेस ईयर मान करके, लेकिन गवर्नमेंट ने अब इसको कर दिया है 2024। अब क्वेश्चन उठेगा, मैम क्यों किया है ऐसा गवर्नमेंट ने? ऐसा गवर्नमेंट ने इसलिए किया है क्योंकि देयर इज अ चेंज इन ट्रेंड। अब जरूरी नहीं है कि आप जितना पैसा पहले फूड में खर्च करते थे उतना आप फूड में कर रहे हो सकता है आपने सर्विसेज में पैसा खर्च करना ज़्यादा शुरू कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, पहले 2012 में स्विगी, जोमेटो ये सब नहीं होते थे, हम घर पर खुद रॉ मटेरियल परचेस करके और फूड बनाया करते थे, बट अब हम सर्विसेज ले रहे हैं, तो सर्विसेज में हमारा चेंज हुआ है। दूसरा, एंटरटेनमेंट की बात कर लो, पहले क्या ओटीटीज होते थे, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ये सारी चीज़ें थी नहीं थी, हमारा एक्सपेंडिचर उसमें भी बढ़ा है। दैट मीन्स कंज्यूमर के बास्केट में अब चेंज आया है, इसका ट्रेंड बदला है, इसीलिए सरकार ने बेस ईयर को भी चेंज किया है और जितना वेटेज इन चीज़ों को दिया गया था, इस वेटेज को भी चेंज किया गया है। समझ में आया सीपीआई क्या होता है? सीपीआई बेसिकली एक इंडेक्स है जो हमें बताता है कि एक कंज्यूमर कितना पैसा खर्च कर रहा है अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। आपने मैम बोला था बीच में एक वर्ड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए हम सीपीआई का यूज़ करते हैं। अब मैम आप इजी लैंग्वेज में बताओ इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन मतलब कि किसी भी वस्तु की कॉस्ट में, चाहे वो गुड्स हो सर्विसेज हो, उसकी कॉस्ट में कभी राइज आता है, कभी फॉल होता है। तो जब प्राइस अप होती है उसे बोला जाता है इन्फ्लेशन, जब प्राइस डाउन होती है उसे बोला जाता है डिफ्लेशन, ठीक है। अब अलग अलग पर्सन के लिए वेरी करती हैं चीज़ें, जैसे हो सकता है कोई 100 रुपए की चीज़ मेरे लिए महंगी नहीं है, बट क्या ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है? नहीं, कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसा जरूर होगा जिसके लिए ये 100 रुपए की चीज़ भी महंगी होगी। इसीलिए जो आरबीआई है, आरबीआई ये मैंडेट करती है, आरबीआई अपनी पॉलिसीज ऐसे बनाती है कि मार्केट में इन्फ्लेशन का टारगेट है 4%, हमें इन्फ्लेशन रखना है 4% ±2। दैट मीन्स ये जो ब्रैकेट है इन्फ्लेशन का, दैट शुड बी विद इन 2 to 6%। ये मार्केट के लिए एक हेल्दी रेट है। अगर इतनी दर की महंगाई है मार्केट में, दैट मीन्स अवर इकोनॉमी इज इन गुड पोजीशन, हमारी इकोनॉमी सही चल रही है, ठीक है। तो ये जो टारगेट सेट किया जाता है ना 4 ±2% का, ये सीपीआई को बेस मान करके सेट किया जाता है, ठीक है। सीपीआई क्या होता है समझा हमने,
कि एक कंज्यूमर कितना पैसा एक बास्केट ऑफ गुड्स को परचेस करने में खर्च कर रहा है। उस इंडेक्स के बेसिस से आरबीआई डिसाइड करती है कि मार्केट में इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए। अब इसको थ्योरी में समझते हैं। द सीपीआई मेजर्स द एवरेज चेंज इन प्राइसेस ऑफ अ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट हाउसहोल्ड्स टिपिकली कंज्यूम, जैसे कि फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग, फ्यूल, एजुकेशन, हेल्थ केयर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहाँ पे प्रीलिम्स मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो है इसकी पब्लिशिंग बॉडी। इसे पब्लिश किया जाता है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के द्वारा, दैट कम्स अंडर मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत एक बॉडी है एनएसओ जो पब्लिश करती है सीपीआई को। ठीक है, अब पर्पस क्या है सीपीआई का, क्यों पब्लिश करती है? पहला चीज इन्फ्लेशन ट्रैक करने के लिए कि आखिर कंज्यूमर कितना पैसा एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है अपनी फुल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। दूसरा, फॉर द फॉर्मुलेशन, आरबीआई इन्फ्लेशन को टारगेट करती है कि 4% ±2% के विद इन मार्केट में इन्फ्लेशन होना चाहिए। ये भी किसके द्वारा टारगेट किया जाता है? सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा। देन गवर्नमेंट अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज और पेंशन इसी हिसाब से डिसाइड होती हैं कि आखिर जो पर्सन है उसको अपने जेब से कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, उस हिसाब से उनकी पेंशन्स और सैलरीज डिसाइड की जाती हैं। और एक इकोनॉमी को एनालाइज करने के लिए कि क्या कंजप्शन के ट्रेंड रहे हैं। जब हमारे पास एक बास्केट, फिक्स्ड बास्केट है, तभी तो हमें पता चला ना कि 2012 में हम अपने फूड में ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे थे, जबकि 2026 में हम सर्विस सेक्टर में ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। तभी ना पता चला जब हमारे पास एक इंडेक्स है जिसमें हमारे पास एक बास्केट है। गुड्स नेसेसरी क्यों है? कंजप्शन पैटर्न चेंज हुआ है, अर्बनाइजेशन बढ़ा है, सर्विस सेक्टर का शेयर बढ़ा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन स्पेंडिंग एक्सपेंड हुई है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर की डिमांड्स, रिक्वायरमेंट्स बदली हैं, इसलिए हमें बेस ईयर चेंज करना पड़ा है। और बहुत ऑब्वियस ही बात है, 2012 में जो चीज़ें मुझे मिलती थी जिस पैसे में, उतने पैसे में आज तो नहीं मिलेगी, ऑब्वियस ही बात है। तब मैं एक अच्छी सी आइसक्रीम 15 रुपए की भी खा सकती थी, बट आज अगर मुझे 2026 में एक अच्छी आइसक्रीम खानी है तो आई हैव टू स्पेंड अप्रॉक्स 60 to 100 रुपीज़। 15 रुपए में बहुत बेसिक सी आइसक्रीम मिलेगी मुझे, है ना? तो ये ट्रेंड भी चेंज हुआ है। यहाँ तक आए हो? एक चीज़ और समझ लो, जिस तरह से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है ना, ये रिटेल लेवल पर चीज़ों को मेज़र करता है, कंज्यूमर के लेवल पर। लेकिन क्या मार्केट में सिर्फ कंज्यूमर के लेवल पर चीज़ें बिकती हैं? नहीं, होलसेल में भी बिकती हैं। कई बार हमारे पेरेंट्स को होलसेल की शॉप्स मिल जाती हैं तो वो सस्ते में बल्क में सामान लेकर के आ जाते हैं। तो वैसा ही अगर जब बल्क में चीज़ों को कंसीडर किया जाता है तब बास्केट का प्राइस कुछ अलग होता है, उसे बोला जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। लेकिन आरबीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स को कंसीडर नहीं करती है इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए। आरबीआई सिर्फ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कंसीडर करती है। रीजन बीइंग, आप सर्विसेज को होलसेल में नहीं इंक्लूड कर सकते हो। क्या कोई होलसेल में एजुकेशन लेने जाता है? क्या कोई होलसेल में अपनी हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह करवाता है कि मैं आज पूरे गांव का हेल्थ इंश्योरेंस करवा ले रहा हूँ, मैं आज पूरे गांव को स्कूल भेज दूंगा? ऐसा कुछ नहीं होता ना। होलसेल में तो सिर्फ गुड्स को अपन कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आरबीआई के जो बकेट लिस्ट है उसमें सर्विसेज को भी इंक्लूड करना रहता है, इसीलिए सीपीआई को कंसीडर किया जाता है। और जो डब्ल्यूपीआई होता है ये रिलीज किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, जबकि सीपीआई रिलीज होता है मॉस्पी के अंतर्गत नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। इसका बेस ईयर अब चेंज हो गया है, दैट इज 2024। डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर अभी भी 2011 है, याद रखना। ठीक है, क्लियर हैं चीजें? चलो, थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो की स्पीड स्लो लग रही हो तो 2x पर देख लो।